हेलो बच्चों, आपकी उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है और आप सभी चिंता में होंगे कि अब परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि बच्चों ज़िंदगी में पहली बार आप 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये स्वाभाविक भी है कि आप थोड़े से चिंतित हो और बोर्ड परीक्षा तो आप पहली बार देने जा ही रहे हो। तो बच्चों इसके लिए आपकी सहायता के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए परीक्षा 2023 की एक ऐसी रणनीति जो आपको 100% सफल बनाएगी। बच्चों, आपको ये रणनीति फ़ॉलो करनी है और इस रणनीति से चलना है। आप में से ज़्यादातर बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका होगा, जिनका नहीं भी हुआ होगा, उनका होने ही वाला होगा। ऐसे में बच्चों, हम यहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स की क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री दे रहे हैं और उन क्लासेस के साथ आप सभी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जिन्होंने सिलेबस कर लिया है वो भी, उनके लिए भी ये ये क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जिन बच्चों ने अभी तक किसी लापरवाही से या किसी दिक्कत की वजह से सिलेबस को ढंग से नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी ये रामबाण साबित होने वाला है। यानी कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये रणनीति फ़ॉलो करने की ज़रूरत है और आप अगर इस रणनीति से बच्चों चलते हैं ना, तो 100% श्योर है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स आप अर्जित कर पाएँगे। तो चलिए बच्चों, समझते हैं इस रणनीति को कैसे-कैसे आपको पढ़ाई करनी है और क्या-क्या करना है। आइए बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, आपके गणित में टोटल 15 अध्याय हैं। यहाँ पर आपके 4 अध्याय आप सभी को सामने दिख रहे हैं। पहले अध्याय में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएँ, जिसमें आप यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका पढ़ते हैं और इसके प्रयोग से आप एचसीएफ निकालना सीखते हैं, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में आप समझते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जिसमें आप संख्याओं का गुणनखंडन वगैरह करना सीखते हैं। इन सबको यूज़ करके आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीखते हैं। इसके अलावा इनके कुछ और अनुप्रयोग से आप रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस प्रकार के संख्याओं को परिमेय सिद्ध करना सीखते हैं और दशमलव प्रसार के बारे में भी जानते हैं। अध्याय 2 जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है बच्चों? अध्याय 3 की बात करें, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो कि आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो, उसका इंट्रोडक्शन आप क्लास 9th में ले चुके हो, उनको आप हल करना सीखते हो यहाँ पर। और बेसिकली बच्चों यहाँ पर हम हल की अलग-अलग विधियों की बात करते हैं। एक विधि जो है आपकी वो है ज्यामिति विधि और दूसरी जो विधि है वो बीजगणितीय विधि है और बीजगणितीय विधि में बच्चों आगे हम 3 विधियों की बात करते हैं, जो कि आपकी प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और वज्र गुणन विधि है। इन 3 विधियों को इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं और यहाँ पर यूट्यूब पर बच्चों पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर ये हम पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा द्विघात समीकरण, जिसमें द्विघात समीकरण का हल भी हम पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण में बच्चों हमने बेसिकली 2 विधियों की बात की थी। एक तो आपका मध्य पद को विभक्त करके, जिसे हम गुणनखंड विधि भी कहते हैं, और दूसरी विधि है बच्चों पूर्ण वर्ग बनाकर। और इसके अलावा इन दोनों चैप्टर्स में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की बात भी की है। तो ये 3 चैप्टर अभी तक आपके पूरे हो चुके हैं। बात करते हैं आगे की रणनीति की कि आगे के हम अपने सिलेबस को कैसे लेकर चलने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बच्चों, पाँचवाँ चैप्टर आपका समांतर श्रेणियाँ, ये भी आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। मैं यहाँ पर सिलेबस का भी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपको रिव्यू दे रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बात को। त्रिभुज चैप्टर जो कि आपका यूट्यूब पे इस समय चल रहा है। जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं मालूम, वो चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएगी। त्रिभुज में बच्चों बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। उसके बाद बच्चों और भी जो हमारी प्रमेय आती है, जैसे समरूपता से संबंधित जो प्रमेय है हमारी, है ना? और इसके बाद आपका बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय को प्रयोग करके हम कैसे सिद्ध करते हैं, ये भी इस चैप्टर में हमने सीखा हुआ है ना? इन सब की बात करेंगे और त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित, यानी कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय की बात भी हमने इसमें करनी है। अगली जो बात आती है वो आती है निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसको भी हम पढ़ेंगे। त्रिभुज के बाद हमारा अगला चैप्टर होगा निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद बच्चों त्रिकोणमिति हमारे सिलेबस में है, लेकिन त्रिकोणमिति में एक छोटा-सा पार्ट कटा हुआ है, उस पे भी हम ध्यान देंगे। एक छोटा-सा पार्ट कटा हुआ है, जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस समय मैं डिस्कस करूँगा आपसे, है ना? उसको छोड़कर हम बाकी सारे टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों? आगे की रणनीति भी मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, चैप्टर्स कौन-कौन से हैं यहाँ पर। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसकी बात करेंगे। अगर आपने त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ ली तो ये चैप्टर मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल या बिल्कुल भी परेशानी आपके सामने खड़ी नहीं करेगी।
वृत्त जो कि आपके सिलेबस से काट दिया गया है, तो वृत्त आपको नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चों। रचनाएं, रचनाएं आपको पढ़नी है, मुश्किल से 2 से 3 क्लास हम इसमें भी लेंगे और इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये सब के सब आपके यूट्यूब चैनल पर आने वाला है, तो आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसको भी बात करेंगे, मेंसुरेशन का है ये भी। सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी आपके सिलेबस में है, प्रायिकता कट चुकी है, यानी कि ये 2 चैप्टर और पढ़ने हैं। रही बात कैसे कैसे पढ़ने हैं, हम कैसे कैसे इसे कवर करेंगे, ये भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया ये सभी चैप्टर्स की लिस्ट है, जिसमें से जो सिलेबस में नहीं है उसको मैंने हटा दिया है। यहाँ पर ऊपर के 3 चैप्टर आप पूरे कर चुके हैं और त्रिभुज आपका अभी चल रहा है, रनिंग में है। इसके अलावा ये चैप्टर से हमें जो करना है, अभी ये चल रहा है बच्चों नवंबर, ठीक है। अब दिसंबर कल से, यानी कि 1 तारीख से दिसंबर आपको शुरू हो जाएगा, तो दिसंबर से मैं आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। दिसंबर में बच्चों हम ये 3 चैप्टर करने वाले हैं, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति। आपके इसी अपने यूट्यूब चैनल पर ये 3 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। साथ के साथ ध्यान रखिएगा, वीकली से हम जैसे जैसे खत्म करते जाएंगे, साथ के साथ संडे को आपकी मैराथन चलेगी, जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी कि प्रैक्टिस बैच पैरेलल चलता रहेगा। यहाँ पर आपकी क्लासेस चलेंगी, आपकी डेली रूटीन की क्लास में, जिसका टाइम टेबल अभी मैं शेयर कर दूंगा आपसे, और प्रैक्टिस साथ के साथ संडे को चलती रहेगी। यानी कि आप प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रैक्टिस बैच बिल्कुल भी ज्वाइन करना मत भूलना। हर संडे को आपको मैराथन अटेंड करनी है, हर संडे मैराथन लग रही है बच्चों, है ना। चलिए, अब इस संडे, पिछले संडे आप सभी आए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप जुड़ते रहिए लगातार, और जितने बच्चों के साथ हो सके इसे शेयर करते रहिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मैं जनवरी की बात करूं, तो जनवरी में ये 3 अध्याय, इनकी भी रिवीजन करेंगे हम, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ आपकी रिवीजन भी जाएगी, आपने कभी नहीं पढ़ा तो भी आपके काम ये क्लासेस आने वाली हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, रचनाएं और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये हम करने वाले हैं जनवरी में। बच्चों फरवरी में फिर आपके 2 चैप्टर बचेंगे, लगभग 20 फरवरी के आसपास हम आपके सिलेबस को कर देंगे यहाँ खत्म, 15 से 20। रही बात बच्चों प्रैक्टिस की, वो साथ के साथ चल रही है। हर संडे हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हमारे साथ हर संडे 6 से 8 घंटे तक, लगभग 6 से 8 घंटे के बीच जुड़ेंगे, और वो हर हफ्ते प्रैक्टिस का समय होगा, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आप ये सारे काम बच्चों एक साथ करते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। चलिए, मैं अगर आपको आगे टाइम टेबल के बारे में बताऊं, तो कक्षा 10 के लिए मैं टाइम टेबल बता देता हूं। यहाँ पर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन क्लास चलेगी शाम को 5 बजे। बहुत से बच्चे टाइम टेबल को लेकर परेशान थे, सर टाइम टेबल बता दीजिए, टाइम बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, टाइम आपका होगा सोमवार, शुक्रवार, शनिवार शाम को 5 बजे, और रविवार को आपकी मैराथन तो चलती ही चलती है। गणित की मैराथन लगभग 5 बजे स्टार्ट होगी, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं, 7 बजे हो जाएगी। यानी कि इन 2 में से किसी एक टाइम पर आपकी गणित की मैराथन भी शुरू हो जाएगी। ये मैराथन हालांकि आपकी 2 बजे स्टार्ट हो चुकी होगी, लेकिन गणित का जो समय होगा उसमें वो 5 बजे या 7 बजे इसके अराउंड में कहीं शुरू होगी। कक्षा 9 की बात करें तो 9 की क्लासेस, 9 वाले बच्चे, कक्षा 9 वाले बच्चे भी ना डरें, आपके लिए भी थोड़ी सी खबर है यहाँ पर, कि मंगलवार, बुधवार और वीरवार, इन 3 दिन शाम को 5 बजे आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। यहाँ पर मंगलवार को आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, और बुधवार और वीरवार को आपकी क्लास लाइव चलेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बिल्कुल लग के मेहनत करेंगे अब से, बिल्कुल बिना किसी गैप के, बिना किसी इरेगुलरिटी के, है ना, बिना किसी छुट्टी के आप डेली क्लासेस अटेंड करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, हमारे प्रैक्टिस बैच को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। और किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे विद्याकुल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ भी कुछ क्लासेस, कुछ वीडियोस वगैरह आती हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाया करेगी, और वो भी हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो आप सभी के लिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आज से बिल्कुल बिना रुके, बिना थके, बस अपनी प्रैक्टिस और अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, और अच्छे मार्क्स की तरफ, अच्छे करियर की तरफ आप कह सकते हैं, हम कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।